कराची में MQM के इंतखाबी दफ्तर पर एक और बम हमला हुआ है। अब से थोड़ी देर कबल एक बार फिर नॉर्थ नाज़िमाबाद के ही इलाके में MQM के इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया गया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इंतखाबी मुहिम में शोला बयानी नजर आ रही है, लेकिन चंद रहनुमा तहजीब के दायरे से बाहर निकल रहे हैं। इमरान खान को भी ख्याल करना होगा और शहबाज शरीफ को भी। निगरां हुकूमत के निगरां वजीर आजम अपने निगरां वज़रा की ख्याल करें। कुछ गैर मरात, ऐसी बरात जो उनको नहीं मिल सकती, उनको लेते नजर आ रहे हैं। कुछ अपने लिए ताज़ा तरीन अहकामात दे रहे हैं और मुलाजमतें हासिल कर रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी अपनी सियासी असर नफूस को बरकरार रखेगी। इंतखाबात आसानी से जीत जाएगी। इसके लिए सख्त जद्दोजहद की जरूरत होगी। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का इमरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर कबल एक बार फिर MQM के एक इंतखाबी दफ्तर पर हमला हुआ है। एक बार फिर कराची में MQM को निशाना बनाया गया है और 48 घंटे में दूसरी बार कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के अतराफ में MQM निशाना बनी है। इत्तलात के मुताबिक नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब कलंदरिया चौक के पास MQM का एक इंतखाबी दफ्तर काम कर रहा था। चहल पहल थी कि अचानक एक धमाका हुआ जो मीलों दूर तक सुना गया। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये धमाका कार बम हमला था और फिलहाल पुलिस इस सिलसिले में हतमी बात नहीं कह पा रही, लेकिन इतना बड़ा हमला था, इतना ताकतवर बम धमाका था कि कई मील दूर तक नॉर्थ नाज़िमाबाद के नुसरत भुट्टो कॉलोनी के धमाके की आवाज़ नाज़िमाबाद बल्कि गुरु मंदिर तक सुनी गई है। इस हमले के नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 5 का ताल्लुक MQM से बताया जाता है और इसमें 3 सगे भाई भी हैं। पुलिस और दूसरे जराए ने हमें अब से थोड़ी देर कबल तस्दीक की है। 48 घंटे में दूसरा हमला है MQM के इंतखाबी दफातर में। इससे पहले परसों MQM के एक इंतखाबी दफ्तर के करीब ही एक हमला हुआ था, जिसमें पीपल्स कॉलोनी के करीब MQM के कारकुनों को निशाना बनाया गया था। जब वहां पर मौजूद एक MQM के इंतखाबी निशान पतंग को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद जब MQM के कारकुनान वहां जमा हुए तो रिमोट कंट्रोल बम का धमाका किया गया। अभी हम नहीं कह सकते कि ताज़ा तरीन धमाका जो अब से तकरीबन आधा घंटे कबल हुआ है उसके लिए रिमोट कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल की गई है या गाड़ी में बम को नस्ब करके किसी टाइम डिवाइस से उसको उड़ाया गया है। इत्तलात के मुताबिक इस धमाके के नतीजे में ताज़ा आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ये गुंजान रिहायशी इलाका है और इसके करीब कुछ बस्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में पुलिस कहती है कि वहां पे तालिबान फाल नजर आते हैं। तीसरा हमला है MQM पर जब से इंतखाबी मुहिम शुरू हुई है। इससे पहले गुज़िश्ता चंद दिनों में MQM के हैदराबाद से मुतवक्का सूबाई असम्बली के मेंबर फखरुल इस्लाम को कत्ल किया गया था और तहरीक तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। इससे पहले तहरीक तालिबान कह चुकी है कि MQM अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाएगा और उनकी इंतखाबी मुहिम को हर सूरत में रोका जाएगा। इस सिलसिले में अवामी नेशनल पार्टी पर कई हमले हो चुके हैं जो कि तमाम के तमाम खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। MQM पे आज तीसरा हमला हुआ है, जिसके बाद तकरीबन 3 मील की दूरी पे अब्बासी शहीद अस्पताल में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। इस बम धमाके के बारे में ताज़ा तरीन इत्तलात हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अफजल नदीम डोगर। बताइएगा मौके पे क्या सूरत हाल है और अब क्या सिचुएशन क्लियर हुई है कि किस तरह से ये धमाका किया गया? जी कामरान साहब, ये धमाका तो एक कार में हुआ है जो कि GL0053 की नंबर प्लेट लगी थी। मेहरान कार है जो इसमें धमाका किया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इलेक्शन ऑफिस बिल्कुल करीब है जहां पर धमाका हुआ। मेन रोड के ऊपर नुसरत भुट्टो कॉलोनी का ये इलाका है। बेसिकली सराइकी और मुख्तलिफ जो कौमी वालों की ज्यादा आबादी है इस इलाके में। ताहम धमाके के मकाम से दूसरी तरफ जो है नाज़िमाबाद और दीगर इलाका और नॉर्थ कराची को भी यहाँ से रास्ता जाता है। काफी लोग मुश्तिल हो गए थे। धमाका हुआ, पुलिस और रेंजर्स की नफरी पहुंची तो पथराव किया गया उनके ऊपर और उन्होंने जो है रोकने की। ताहम उस वक्त तक इलाके के लोगों की मदद से रेस्क्यू वर्कर जो थे जख्मी और डेड बॉडीज को यहाँ से ले जा चुके थे। हमें दूसरी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने सूरत हाल पर काबू किया। अभी मेरी बात हुई DIG DIG वेस्ट से, उन्होंने बताया कि उन्होंने तस्दीक लाशों की और जख्मियों की। अस्पताल में जो लाशें और जख्मी पहुंचे हैं उन जख्मियों में, उन लाशों में जो है वो एक शख्स
वो सर भी मिला है, जिस पर पहले तो ये चला कि भी शायद ये कोई खुद कुछ धमाका था, ताहम जो सूरत-ए-हाल मौके पर देखी गई है उसके मुताबिक ये धमाका कार में किया गया जिस पर सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। अच्छा, अगर ये इलाका, इसमें बहुत कई हमने दहशतगर्द हमलों की इत्तलात सुनी है हालिया महीनों के दौरान, गुज़िश्ता साल के दौरान। ये दो ही हमले आसपास के इलाके हैं जो पिछले 48 घंटे के दौरान हुए हैं। इससे पहले बहुत ज़्यादा दूर नहीं है रेंजर्स हेडक्वार्टर जिस पे खुद कुछ हमला हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे बोरियों को भी निशाना बनाया गया था, बोरी कम्युनिटी पर दहशतगर्द हमले हुए थे। ये इलाका खास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर नजर आता है, इसकी क्या वजह है? जी कामरान साहब, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का बेसिकली इलाका है जो आप डिस्कस कर रहे हैं पूरा। इसके पहाड़ी के बिल्कुल पार का जो इलाका है वो औरंगी टाउन, खासतौर पर जो मंगोपीर का आबादी है वो इससे मुंसलिक है। एक कटी का रास्ता है जो इसको लिंक करता है नॉर्थ नाज़िमाबाद से। एक नुसरत भुट्टो कॉलोनी का ये रास्ता है जो नॉर्थ नाज़िमाबाद को लिंक करता है उस वेस्ट के उन इलाकों से जहां जो इन दिनों खासतौर पर अमाजगा बने हुए हैं तालिबानाइजेशन और दीगर एक्टिविटीज के। तो यहाँ न सिर्फ मुख्तलिफ धमाके किए गए, रेंजर्स को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान 2 इंतखाबी दफातर को निशाना बनाया गया, बिल्कुल वो इसके 1 फरलांग के फासले पर है जो गुज़िश्ता रोज जो धमाका किया गया। इसके अलावा यहाँ मोबाइल मुख्तलिफ जो कंपनी थी मोबाइल फोन की, उनके ऊपर भी हमले किए गए थे और दहशतगर्दी के दीगर वाकयात भी हुए। तो बिल्कुल इसकी वजूहत तो वही है कि बिल्कुल इलाका जो शहर का काफी जिसे कहा जाता है कि ये गढ़ बन चुका है तालिबानाइजेशन का, मंगोपीर, क्वायरी कॉलोनी और पख्तूनाबाद और इलाकों के, वो बिल्कुल इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो हालिया दिनों में, हालिया हफ्तों में हमने देखा है कि रेंजर्स और पुलिस ने बहुत कार्रवाइयाँ की हैं और बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, दहशतगर्द गिरोह को तितर-बितर करने का दावा किया है। लेकिन ये तवातुर से जो हमले हुए हैं पिछले 48 घंटे के दौरान इस इलाके में, इसका मतलब ये है कि पावरफुल ग्रुप जो कि इस तरह से एक्ट कर सकते हैं, जो ऐसे हमले कर सकते हैं, वो अब भी मुस्तैद भी हैं, मुतहर्रिक भी हैं और वो ऑपरेट भी कर रहे हैं। कामरान साहब, जो कार्रवाइयां हुई हैं बिलाशुबा जब से निगरान सेटअप आया था उसके बाद से काफी जो एक्टिविटीज में तेजी आई, खासतौर पर पाकिस्तान रेंजर्स की जानब से जो दिन में तकरीबन 6-7 इलाकों के मुहासरे और टारगेटेड ऑपरेशन हुए, गिरफ्तारियां हुई, भारी तादाद में असला भी बरामद हुआ। ये तो वो आम इलाके हैं शहर के जहां पर ये एक्टिविटीज हो रही है जो सारा है। लेकिन ये जो नेटवर्क जो दहशतगर्दी और इस तरह के वाकयात में मुलव्वस है, इसके बारे में तो इसके जो ताने बाने वो तो वाना और शुमाली इलाका जात और उनसे बुने जाते हैं और बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इन इलाकों में है। शहर के तकरीबन जो नो गो एरियाज करार दिए गए हैं उनमें एक बड़ा इलाका जो है वो यही इलाका है जहां से ये तमाम एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन जो शहरी हल्के कहते हैं पुलिस और दीगर उनकी मदद से जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें कुछ ऐसी कार्रवाइयां नहीं होती जो रियल उसकी होती हैं, जैसे कि खासतौर पे सीआईडी या दीगर इदारे जो गिरफ्तारियां, मुल्जमान की गिरफ्तारियां और दीगर चीजें शो करते हैं। अच्छा, इस वक्त क्या पोजीशन है इस जगह की जहां पर ये धमाका हुआ था? इस वक्त क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? यहाँ पर अभी रेंजर्स ने पूरा इलाके का कॉर्डन किया है और इनकी पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ आ चुकी है जो कि यहाँ पे मजीद इलाके की छानबीन कर रही है और देख रहे हैं कि मुमकिन तौर पर कोई और धमाका खेज मवाद यहाँ नहीं हो। इस चीज को क्लियर किया जा रहा है और ये इसकी तस्दीक की जा रही है कि धमाका जो है वो कार के अंदर किया गया, रिमोट डिवाइस से किया गया या इसको मोबाइल फोन डिवाइस के जरिए उड़ाया गया। तो इस तरह की एक्टिविटीज कर रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल अदीम डोगर उस मकाम पे मौजूद थे जहां पर अब से थोड़ी देर कबल ये बम धमाका हुआ, बम हमला किया गया है एमक्यूएम के इंतखाबी ऑफिस पे एक बार फिर। इसी दौरान हमें इतलात आई है हैदराबाद के लतीफाबाद यूनिट नंबर 6 से, जहां से इतलात है कि रेंजर्स चौकी पर हमला किया गया है और रेंजर्स के एक अहलकार को शदीद जख्मी हालत में बताया गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है। हैदराबाद से इतलात आ रही हैं एमक्यूएम के दफ्तर पर 48 घंटे में दूसरा हमला, इंतखाबी मुहिम के दौरान तीसरा हमला। इस पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तर्जुमान जनाब वासे जलील। बहुत बहुत शुक्रिया वासे जलील साहब। आप क्या इतलात है इस बम धमाके के बारे में जो अब से आधे घंटे कबल नॉर्थ नाज़िमाबाद के ही इलाके में हुआ है? देखिए कामरान साहब, अब तक की जो इतलात हमारे पास मौसूल हुई हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यूनिट 175 नुसरत भुट्टो कॉलोनी के करीब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का इंतखाबी दफ्तर जो कि 2 रोज पहले जो परसों वाक़या हुआ था उसके बाद तमाम दफातर बंद कर दिए गए थे, ये वही इंतखाबी दफ्तर है, ये भी बंद पड़ा था। उसके करीब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान जो है वो अपनी इंतखाबी सरगर्मी इस हवाले से जारी किए हुए थे कि जहाँ पर पतंगे लगाना या लोगों के इलाकों में जो है वो पैम्फलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसके लिए कुछ जगहों पे साथ ही जो है वो गैदर थे। जहां पर ये गाड़ी जिसकी अब तक इत्तलात आई कि गाड़ी जिसको नुकसान पहुंचा है या तो वो डिवाइस है तो उसमें
उसमें या तो कोई गाड़ी के अंदर कोई डिवाइस था, अभी तक तो बहरहाल उसकी मुख्तलिफ इत्तलात हैं। अच्छा वासिफ साहब, ये बताइएगा कि परसों के हमले के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने अपनी इंतखाबी मुहिम को बहरहाल जारी रखने का फैसला किया था। अल्ताफ हुसैन साहब ने कारकुनों से कहा था कि इंतखाबी मुहिम अपने हाथ में रखें। आपके ख्याल में एक और ये हमला हो गया है और खुदा न खास्ता शायद ये पता नहीं आगे चल के क्या होता है, आप इंतखाबी मुहिम के हवाले से नजरसानी करने पे मजबूर होंगे, अपने दफातर बंद करने पे मजबूर होंगे? क्या इस सिलसिले में कोई इब्तदाई आपके क्या सोच है? देखिए कामरान साहब, परसों अल्ताफ भाई के बयान के बाद तो ज़ाहिर इंतखाबी दफ्तर हमने यकीनन बंद कर दिए थे और कल यौम सोग भी इस हवाले से मनाया गया था। मगर बहरकैफ इन तमाम सूरत के बावजूद चंद दिन पहले जो डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन तमाम खतरात और खदशात का जो वो वाज़ेह तौर पे इस बात पे बताया था कि तमाम तर साजिशों के बावजूद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलेक्शन प्रोसेस से ना तो बाइकआउट करेगी और ना ही ये इंतखाबी सरगर्मियां इस अंदाज में जो रुकेंगी। यकीनन ये तकलीफदेह अमल है, तमाम प्रोसेस जो है जिससे तमाम कारकुनान या हमदर्द जो है वो गुजर रहे हैं, जिसमें आज हमारे कारकुन या हमदर्द भी शहीद हुए हैं। तो मगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी ये तमाम तर जो इलेक्शन एक्टिविटीज हैं उसको जो है वो जारी रखेगी। सूरत हाल को देखते हुए उसी हिसाब से जो है वो स्ट्रेटजीज भी जो है वो वज़ा करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वासिफ जलील मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से ऐलान कर रहे थे कि इंतखाबी मुहिम भी जारी रहेगी, इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जाएगा, इंतखाबात का बॉयकॉट नहीं किया जाएगा, MQM मैदान में मौजूद रहेगी और हर सूरत में अपनी इंतखाबी मुहिम इस अंदाज में चलाएगी कि तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा हो और इन खतरात से भी निपटा जाए जिसका इस वक्त MQM को सामना है। तीन हमले हुए हैं पिछले जब से इंतखाबी शुरू हुई है। इस दौरान तीसरा हमला अब से थोड़ी देर कबल नॉर्थ नाज़िबाद में हुआ है और अब से थोड़ी देर कबल तहरीक तालिबान के तर्जुमान ने आज अब से थोड़ी देर कबल होने वाले नॉर्थ नाज़िबाद जिम्मेदारी के हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अब से थोड़ी देर कबल तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट को फ़ोन करके इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। तहरीक तालिबान ने कहा है कि उसने ये हमला कराया है। MQM पर हमला, ताज़ा तरीन हमला जो कि अभी हुआ है थोड़ी देर कबल नॉर्थ नाज़िबाद के इलाके में, जहाँ पर 2 रोज़ कबल एक और हमला हुआ था MQM के दफ्तर पर ही, जिसमें 4 हलाकतें हुई थी, अभी 5 हलाकतें हुई हैं। MQM ने अभी ये कहा है कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखेगी, इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी, इंतखाबात का बॉयकॉट भी नहीं करेगी और इंतखाबी मुहिम हर सूरत में जारी रखी जाएगी। इस हमले के बाद इस हमले के फौरी बाद ये MQM का सामने आया है रद्द अमल और इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही एक अहम रहनुमा जनाब मियां शहबाज शरीफ ने कराची में होने वाले इस हमले की शदीद मजम्मत की है। जनाब नवाज शरीफ और जनाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द हमला दरअसल जमहूरियत पे हमला है और जमहूरियत को हर सूरत में आगे बढ़ना है और जनाब नवाज शरीफ ने और जनाब शहबाज शरीफ ने इस हमले की फौरी तौर पर मजम्मत की है। अब से थोड़ी देर कबल हमें उनका पैगाम मौसूल हुआ है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने इस हमले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, इसकी शदीद मजम्मत की है। दूसरी जानिब तहरीक तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा इंतखाबी जोश व खरोश है, शोला बयानी है, लेकिन चंद सियासतदान तहजीब के दायरे से बाहर नजर आते हैं। कई मौके ऐसे देखने में आए हैं, बहुत एहतियात करने की जरूरत है जनाब इमरान खान को भी और जनाब शहबाज शरीफ को भी। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।